हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस अगेन। और आज हम एक्सरसाइज 2.5 से कुछ आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया था, तो आज उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बिल्कुल सिंपल काम दिया गया है कि एक्सप्रेस करना है 5 सेंटीमीटर इनटू मीटर और उसके बाद उसको किलोमीटर में भी एक्सप्रेस करना है। देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपको बहुत आसानी से मतलब हर चीज का पता रहेगा, जो आपने क्लास 5th और क्लास 6th में भी सीखा होगा। तो एक बार उस चार्ट को कर लेते हैं। तो मुझे भी छोटे बच्चों ने ही सिखाया था वो चार्ट कि उसे किस तरीके से याद किया जाता है, तो मैं भी आपको उसी चार्ट की हेल्प से याद कराने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले था किंग, फिर हैरी, डाइड, आफ्टर, आफ्टर को वो एम से डिनोट करते हैं, ड्रिंकिंग, चॉकलेट और मिल्क। आई होप आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने ये वाला ट्रिक याद करने के लिए सीखा होगा। अब जैसे कि क्योंकि मुझे मीटर में बात करनी है, तो मैं सबके साथ क्या लगा दूंगा, मीटर लगा दूंगा। इसे बोलते हैं किलोमीटर, इसे बोलेंगे हेक्टामीटर, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, हेक्टामीटर। और ये क्या है, डेकामीटर, ये मीटर, ये डेसीमीटर, ये सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर। क्लियर है? ओके, ये आपको याद रखने हैं। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब ये दोनों ही क्वेश्चन इस चार्ट की हेल्प से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बात आपको बता देता हूं, जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, देखो ये आपका लेफ्ट हो गया, यहां से जब आप राइट जाएंगे, जब आप जंप लगाएंगे, जैसे किलोमीटर से आपने मीटर में चेंज करना है, तो आप क्या करो, किलोमीटर से जंप लगा रहे हो मीटर की तरफ, लेफ्ट हैंड थे, और राइट हैंड की तरफ क्या लगा रहे हो, जंप लगा रहे हो। तो ऐसे केसेस में जितने नंबर आपने जंप किया, कितने नंबर जंप किया, 1 2 3, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज के साथ 1 लगा के आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इससे केस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और इसके अपोजिट अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड जंप करते हो, तो आपको उसी तरीके से डिवाइड भी करना होता है। क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे कि आप सेंटीमीटर पर हैं और सेंटीमीटर से जाना चाहते हैं डेकामीटर पर, ठीक है। तो आपने क्या किया, राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड जंप लगाई है। अब आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, जितने नंबर आपने जंप किया उतने ही नंबर ऑफ जीरो से डिवाइड करना है। कितने नंबर से जंप लगाइए, 1 2 और 3। देखो जिससे जंप लगाइए उसको काउंट नहीं करना, उसको छोड़ दो, बाकी सबको गिनो, 1 2 3। तो 3 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें इसे डेकामीटर में चेंज करना है, ठीक है, डेकामीटर में। तो हम क्या करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर यहां पे ये रहा आपका सेंटीमीटर, आप डेकामीटर पे जा रहे हो, कितने जंप किया मैंने, 1 2 3। तो आप क्या करोगे, उसे 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस इज 3। इस तरीके से एक तो सिंपल केस ये है कि आप इस चार्ट की हेल्प लें और आसानी से डायरेक्ट डिवाइड कर दे, या फिर दूसरा केस ये है कि आप बाकी में रिलेशन बनाए कि पहले आप सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करो, फिर मीटर से डेकामीटर में चेंज करो। वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो या आई होप ये आपको समझ आया होगा और इसी के साथ हम कैरी करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आप ध्यान रखना, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मल्टीप्लाई और राइट से जब लेफ्ट जाएंगे तो डिवाइड होगा। क्लियर है? तो चलो अब शुरू करते हैं आपका। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहां पर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर को कहां जा रहे हैं, मीटर में लेकर जा रहे हैं। दैट मींस आप राइट से कहां जा रहे हो, लेफ्ट में। तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। कितने जंप कर रहा है वो, सेंटीमीटर से मीटर जा रहा है, सेंटीमीटर टू मीटर। कितने जंप की, 1 और 2। तो यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज, और वैसे भी सेंटीमीटर और मीटर का तो हमें मालूम ही है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो इस रीजन से आपका जो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को चेंज करना है। तो आप लिखेंगे 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। और आपको इसको पॉइंट की फॉर्म में दिखाओगे तो 0.05 मीटर, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे डेसिमल फॉर्म लगाते हैं। नीचे वाली जीरोज काउंट करो, फिर नंबर काउंट करो, 1
टू के लिए क्योंकि नंबर नहीं था तो 0 लगा ली, 2 के बाद फिर क्या लगाया पॉइंट, और पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं था इसलिए फिर एक और 0 लगा दी। ठीक है, सिंपल फॉर्म में। अब इसी मीटर जो आपने 5 सेंटीमीटर मीटर में चेंज किया, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में भी चेंज करना है। अब देखो इसके दो तरीके कैसे हैं मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट भी करके दिखा सकता हूं। देखो यहां पर इस चार्ट की हेल्प से देखो सेंटीमीटर को चेंज कहां करना है, किलोमीटर में। कितने 0 आएंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप तो एक तो इस फॉर्म में दिखा सकते हो 1 सेंटीमीटर, बिकॉज इसको क्या बोलते हैं, बिकॉज बोलते हैं। अच्छा ये तो फेस बन गया, तो इस जो मैंने ये 3 डॉट लगाए हैं यहां पे इनको बोलते हैं बिकॉज। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 जीरोज, 1 2 3 4 5 जीरोज एंड किलोमीटर। ओके, तो 5 सेंटीमीटर हुआ तो कितने हो गया, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 जीरोज एंड किलोमीटर। अब इसको पॉइंट की फॉर्म में दिखाओगे कितने जीरोज है, 5। ऊपर एक नंबर तो ये आ गया, बाकी के नंबर कहां से लाओगे, 0 लगानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 नंबर्स के बाद 0 लगा दी। अब पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं है तो एक 0 और लगा दो, काम खत्म। और यहां पे हो गया किलोमीटर। ठीक है, एक तरीका तो ये था, और दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए इसको करना पड़ेगा इरेज। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो इसको इरेज कर रहा हूं अभी मैं फिलहाल के लिए। और यहां से देखो, अब मैं यहां लिखूंगा 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ये हमें पहले से पता है। ठीक है, सभी बच्चों को पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। अब बिकॉज हमारे पास जो 5 सेंटीमीटर है वो क्या हो चुका है, वो एक तरीके से 5/100 मीटर हो चुका है। अब 1 मीटर तो कितना था, 1/1000। तो ये जो 5/10 है, सॉरी 5/100 है, इसके साथ साथ अब और कौन आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर। पहले सेंटीमीटर फिर मीटर और फिर मीटर से किलोमीटर, क्योंकि आपने क्या कर दिया इसको 1000 से डिवाइड। अब आपका आंसर वही सेम आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, और आंसर 1 2 3 4 5 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोगों की मर्जी है आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन करना एक ही है, दोनों से नहीं करना, एक से करना है। मैंने दोनों इसलिए समझाएंगे कि हो सकता है किसी स्टूडेंट को पहले वाला मेथड समझ आ जाए और दूसरा मेथड किसी दूसरे स्टूडेंट को समझ आ जाए। ठीक है, और जिसको दोनों आ गए वो तो बहुत अच्छी बात है। तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गए। तो अब इसको इरेज कर देते हैं और इसकी बारी है अब। ठीक है, अब इसको देखते हैं ध्यान से। यहां पर भी क्या दिया हुआ आपको, mm दिया हुआ, मिलीमीटर। तो इसमें भी आपको क्या करना है, चेंज करना है। सबसे पहले तो सेंटीमीटर में और फिर मीटर में और फिर किलोमीटर में। तो एक तो रीजन तरीका जैसे अभी बताया था और एक तरीका भी आ जाएगा, बिकॉज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, देखो मिलीमीटर ये रहा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। कितने का जंप है, ओनली 1 का जंप है, तो हम लिखेंगे 1/10 सेंटीमीटर। क्योंकि 35 मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर कितना बन जाएगा, 35/10 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें मीटर में चेंज करना है। अगर मैं मीटर में जाऊं तो कितने का जंप करना पड़ेगा, अब यहां पे 1 2 3, तो मैं यहां लिख सकता हूं बिकॉज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। सो 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35/1000 मीटर, जिसका आंसर क्या आ जाएगा 0.035 मीटर। बिकॉज यहां पे 2 नंबर थे, नीचे 3 जीरो थी, 1 2 और थर्ड नंबर के लिए 0 लगा दिया। अब एक और बच गया, कौन, किलोमीटर बच गया। तो बिकॉज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना कितना बड़ा जंप लगेगा, है ना। जंप का भी बाप लगने वाला है, बस ध्यान से देखना। लेकिन अब देखो ये मिलीमीटर है, यहां से कहां जा रहा है, वो किलोमीटर पे जा रहा है। जंप देखा आपने कितना बड़ा लगा, तो मिलीमीटर को तुम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, है ना। और जो बाकी है उन सबको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट्स की जंप लगी है। तो हम यहां लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ गई और ये आ गया आपका किलोमीटर।
तो अब 35 mm दिखाना है, तो 35 इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई ये 6 जीरोज आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6। अब डेसिमल आप सीख चुके हो। 35 के अंदर कितने नंबर है? सिर्फ 2। हमें 6 नंबर चाहिए, तो 2 तो ये हो गए। अब बाकी के 4 बचे हुए कौन आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरोज के लिए 6 नंबर्स। और अब डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, इसीलिए 0 लगानी पड़ी, मजबूरी थी, क्या करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आप ये वाला चार्ट याद कर लेते हो, छोटे बच्चों वाला काम याद कर लेते हो, तो आपके बड़े बड़े काम बिल्कुल छोटे से काम हो जाएंगे और आसान हो जाएंगे। देखो मैंने कोई बड़ा काम थोड़ा ना किया, यहाँ पे बस चार्ट लिखा, वहां से गैप काउंट किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? किलोग्राम में चेंज करना है। ये 2 वैल्यूज दिए मैंने, इनको किलोग्राम में चेंज करना है। 3 पार्ट्स हैं, उनमें से 2 पार्ट्स मैंने यहां लिख लिया है, 1 पार्ट आपके लिए छोड़ दिया है, ताकि आप भी कुछ तो करो, है ना, वरना खाली बैठे रहोगे। और खाली दिमाग शैतान का घर, तो हमें अपना दिमाग शैतान का घर बिल्कुल नहीं करना, किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में, अच्छे काम में लगे रहो। तो सबसे पहले 200 ग्राम, 200 ग्राम, इसको चेंज करना है किलोग्राम में। क्या करोगे आप? तो सबसे पहले आप दिखाओगे बिकॉज 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। बिकॉज आप सभी को पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर 1 ग्राम की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड में आ जाएगा 1/1000 किलोग्राम। अब मुझे निकालना है 200 ग्राम, तो दैट्स मीन्स यहां लिख सकते हो, सो 200 ग्राम इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व कर दो। ये पॉइंट्स हैं, या तो 0 से 0 काट दो, 2 जीरोज कैंसिल हो गई और बच गया क्या? 2/10 विच इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम। या फिर अगर आप 0 कैंसिल नहीं करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0. ये आ जाएगा। ठीक है, 0.200 kg, तो 0.200। तो ज्यादा अच्छा क्या है? ये रहेगा बेटर कि आप 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब आपका सेकंड पार्ट है जिसमें 3470 ग्राम यानी कि 3470 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना। सिंपल काम रहेगा, वहां पर भी 1 ग्राम है 1/1000 किलोग्राम के इक्वल, यहां पर 3470 आ जाएगा और फिर 1000 नीचे आएगा, पॉइंट्स लगाकर आपका आंसर आ जाएगा 3.47 किलोग्राम। ठीक है, आंसर बिल्कुल आराम से आ जाएगा। अब हम, क्योंकि वो इजी था, मैंने आपके लिए छोड़ दिया और हिंट भी दे दिया। अब हम आपका लास्ट पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि 3 ही पार्ट थे, सिंपल क्वेश्चन था। अब यहां पर किलोग्राम, 4 किलोग्राम तो पहले से दिया हुआ है और एक 8 ग्राम दिया हुआ है, और इसको चेंज करना है किलोग्राम में। देखो, जो चीज पहले से किलोग्राम में, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो तो एज इट इज रहेगी। तो चेंज किसको करना है? 8 ग्राम को। तो 8 ग्राम को चेंज करो, तो यहां लिखेंगे बिकॉज है ना 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ओके, तो 8 ग्राम की वैल्यू कितनी आएगी? 8 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.008 किलोग्राम। अब हमें तो इसको चेंज करना था, 4 किलोग्राम 8 ग्राम, तो ये क्या बन जाएगा? 4 किलोग्राम प्लस, अब ये वाला ऐड कर दो इसके अंदर, 0.008 किलोग्राम। अब मैंने आपको पहली वीडियो में ये डेसिमल नंबर्स ऐड करने सिखाए थे, अगर किसी ने नहीं सीखे हैं तो वो लास्ट जो मैंने पिछली वीडियो दी थी उसे देखे और उसमें सीख ले। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, 4 प्लस दिस, तो आंसर आएगा 4.008 किलोग्राम, एंड दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आए होंगे, और जो मैंने होमवर्क के लिए 1 पार्ट और 2 पार्ट छोड़े हैं आप लोगों के लिए, आप वो भी आसानी से कर पाएंगे। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।